सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। हमारी लाइफ दो चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली पावर ऑफ कंसंट्रेशन, दूसरी हम वो कंसंट्रेशन पावर कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी लाइफ में। एक बार क्या था, एक पर्सन था, एक जेंट्स था और वो बहुत बीमार रहता था। उसको कई सारी बीमारियां थी। वो अपनी बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सारा दिन अपनी बीमारियों के बारे में सोचता रहता और ये सोचता रहता कि अब मैं क्या करूं, अब ये मेरा शरीर को ख़त्म कर रही हैं, मेरे अंदर से मुझे खा रही हैं, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा। तो बड़ा परेशान, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स ट्राई किए, उसने बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई की और किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर एक दिन उसने सोचा कि मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ कि मैंने हर एफर्ट्स मैंने डाल दिया है लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा और मैं क्या करूँ, मेरी मेंटल जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। फिर उसके एक दिन दिमाग में आया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं कुछ पेंटिंग्स बनाता हूँ कि जो बीमारियाँ चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं, चलो ठीक है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो मैं ले रहा हूँ वो तो ले ही रहा हूँ, पर इसके साथ मैं अपने टाइम पास के लिए पेंटिंग करनी शुरू कर देता हूँ। तो फिर उसने क्या किया, उसने घर पे बैठ के पेंटिंग करनी शुरू कर दी, पोम्स लिखना शुरू कर दिया, कविताएं लिखनी शुरू कर दी। तो वो पहले लिखता गया। फिर उसको 15-20 दिन बाद एहसास होने लगा कि उसकी मेंटल हालत में सुधार आने लगा है। हालांकि उसकी बीमारियां वैसे की वैसी चल रही हैं, पर फिर भी अब वो खुश रहने लगा है। अब उसे जीवन का आनंद महसूस हो रहा है। तो वो फिर अपनी पेंटिंग्स को ऐसे ही वो आगे बढ़ाता गया। वो फिर उसने वो बंद नहीं करी और जैसे जैसे वो अपने आर्टिस्टिक स्किल या क्रिएटिव स्किल को प्रैक्टिस करता गया, वैसे वैसे उसकी माइंड की हालत बहुत ही अच्छी होती गई और वो इतनी बुरी सिचुएशन में भी अपनी लाइफ को एंजॉय करता रहा। तो अब इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा हमारी लाइफ में कभी भी कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना होगी। प्रॉब्लम्स तो होंगी, पर हमने ध्यान ये देना है कि हमने अपनी पावर ऑफ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स के ऊपर लगानी है या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर लगानी है जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाए। जब हमारा ध्यान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स की ओर होगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स की ओर होगा, तब हमारी लाइफ में दुख ही दुख होंगे। और जब हम वही हमारा फोकस, हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन किसी अच्छी चीज़ों पर लगाएंगे, तब हमारी लाइफ आनंदमय होनी शुरू हो जाएगी। और एक पॉइंट यहाँ पर और था कि पावर ऑफ, ये तो बात करी कि हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन किस पे हमें लगाना चाहिए। एक होता है हमें पावर ऑफ कंसंट्रेशन, जो मैंने पहला पॉइंट था कि हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन है कितनी, और दूसरा पॉइंट मैंने बोला था कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन को हम यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो यूज़ कहाँ कर रहे हैं इसकी तो मैंने एग्जांपल दे दी। अब जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है कितनी, मतलब हमारी पावर ऑफ कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए। अब वो ज़्यादा कैसे होगी, जैसे हम त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर त्राटक के बारे में आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड सा लगा हुआ है, वैसे आप अपनी आंखों के सामने ऐसा वाइट बोर्ड लगा सकते हैं और एक काला बिंदु जो आप मार्कर से बना सकते हैं और आपने पूरा ध्यान उस काले बिंदु पर लगाना होता है और एक टक से देखना होता है, वो भी आंखें खोल करके। तो इस प्रैक्टिस से भी आपका जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। तो आपने सिर्फ ज़्यादा टाइम भी नहीं उसको देखना, बड़ी छोटी सी प्रैक्टिस है। पहले 1-2 मिनट देख लिया, फिर धीरे धीरे 5 मिनट तक ले गए। अगर आप दिन में 10 मिनट तक भी ये एक्सरसाइज करके, तो तब भी आपकी पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। और हाँ, एक चीज़ और का आपको मैं बता देता हूँ। बहुत बार हम ये सुनते हैं कि एक टक देखते रहना है, आंखों को झपकाना नहीं है और जैसे पानी आए तो आने देना है। हाँ ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। मैंने बहुत जगह पर काफ़ी कुछ पढ़ा है त्राटक के बारे में, तो मेरे हिसाब से तो यही कंक्लूजन है, जैसे मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ वैसे बता रहा हूँ कि अगर बीच बीच में थोड़ी बहुत आंखें झपका लें, सपोज करो हमारी आंखें काफ़ी पेन हो रही हैं,
तो चिपका लें तो कोई इशू है नहीं, सब कुछ ओके हो जाता है। और हाँ, जब आप प्रैक्टिस ये करोगे ना और उसके बाद आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो ज़रूर लें। जैसे कि अपने हाथ के बीच ठंडा पानी डाल लें और अपनी आंखों ऐसे भिगो लें, दोनों आंखों को ऐसे भिगो लें और 4-5 मिनट तक ऐसे दोनों आंखों को बार बार भिगोते रहें, और इससे जो आंखों का स्ट्रेन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज़ जैसे कि मैंने एक साइड इफ़ेक्ट महसूस किया था त्राटक का, वो यही था कि जब मैं त्राटक की प्रैक्टिस करता था मुझे कुछ दिनों के बाद मेरी विज़न कमज़ोर होने लगती थी स्ट्रॉन्ग होने की बजाय। वैसे ये कहा यह जाता है कि त्राटक की प्रैक्टिस के बाद जो विज़न होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। पर फिर मैंने वो और आसपास पढ़ा, इंटरनेट पे पढ़ा, बुक्स में पढ़ा भी ये क्या चीज़ है। तो फिर मुझे एक सलूशन मिला कि त्राटक की प्रैक्टिस करने के बाद अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लें, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।